हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना भी करें। सो आपने सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है जितना आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करता हो। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। टू ऑफ कप्स, जस्टिस, the Empress, Death, the Emperor, oh my god, Page of Sword, beautiful Nine of Pentacles, Eight of Pentacles, Four of Cups, Page of Pentacles, oh my god, the Magician, last card, beautiful Ace of Cups, oh my god, बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी। यस, क्योंकि आप फरवरी मंथ में अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हासिल करने जा रहे हो जिसकी एक लंबे समय से आपने प्रतीक्षा की थी कि कब वो मुझे मिलेगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने तो शायद इसकी उम्मीद भी छोड़ ही दी थी लगभग, कि शायद मेरे नसीब में ही नहीं है वो। और वो चीज़ कुछ भी हो सकती है फ्रेंड्स, कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आपको रिलेट करना है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि फरवरी मंथ में अब आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हासिल करने जा रहे हो जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। यस, तो सोचो कि वो चीज आपके लिए कितनी अनमोल होगी, इतनी अनमोल कि जिस पर आपकी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। और यस, वो आपको मिलने जा रहा है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, जब फरवरी में वो आपको मिलेगा, लोगों के होठों पर सिर्फ आपका नाम रहने वाला है कि अरे, इन्होंने कैसे उसे पा लिया, जो कि एकदम ना के बराबर था कि कभी इनकी लाइफ में होगा। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड हाउ कुड ही, कैसे उसने ये कर दिखाया। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप किसी को बहुत पसंद करते हो और
आपके घर वाले, स्पेशली आपके फादर, वो उस रिश्ते के खिलाफ थे। हो सकता है कि इंटरकास्ट हो या कोई रिलीजन को लेकर कोई बात हो, जो भी हो, आपके फादर तैयार नहीं थे आपकी शादी के लिए और उन्होंने मना कर दिया था कि आपकी शादी वहां हो ही नहीं सकती, भूल जाओ, इस जन्म में तो होगी ही नहीं। यहां तक कि आपसे ये भी कह दिया कि मेरे जीते जी तो ये कभी होगा ही नहीं, है ना। और आपने भी ठान लिया था कि बस ठीक है, आपको अगर ये शादी मंजूर नहीं है ना, तो मुझे तो किसी और से करनी ही नहीं है। यदि मैं करूंगा करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ इनके साथ, वरना मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाली, है ना। आपने एकदम जिद पकड़ ली थी, लेकिन आपके फादर आपसे भी डबल जिद दी। उन्होंने भी बोल दिया आपको कि भाई देखो, जो करना है करो, मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से ही चलना होगा। आई नो आपके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन यहां आपकी जो मदर है ना, आपकी जो माँ, उन्होंने आपका साथ दिया है ना। और उन्होंने ही आपके बिहाफ में आपके फादर से बात की है। एंड आई एम श्योर कि आपके चलते आपकी मदर को आपके फादर से बहुत कुछ सुनना भी पड़ा होगा। बहुत कुछ आपके फादर ने बोला है आपकी माँ को कि गलत चीज को बढ़ावा दे रही हो, अपनी बेटी को, अपने बेटे को इतना जो सर पे चढ़ा रहे हो, आगे आपको ही भुगतना पड़ेगा। बहुत सी बातें बोली है। यहां तक कि आपके रिलेटिव्स ने भी आपकी माँ को बहुत कुछ सुनाया है। लेकिन आप बहुत खुशनसीब हो कि आपको ऐसी मदर मिली है। यस, और हमेशा उन्होंने आपका साथ दिया है ना। और आप में से जो लोग यहाँ शादीशुदा हो और एक लंबे समय से बेबी प्लान कर रहे थे, लेकिन आपको बेबी हो नहीं रहा था, ट्रीटमेंट वगैरह भी ली लेकिन कोई रिजल्ट आ नहीं रहा था, तो आप दोनों ने, यानी कि आपने और आपके हस्बैंड ने सोचा कि ठीक है, हम लोग एक बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं, ऑर्फनेज से, अनाथ आश्रम से एक बेबी को हम लोग गोद ले लेते हैं। लेकिन फिर वही आपके घर के जो भी बड़े हैं, आपके ससुर या आपके ससुर के भाई जो भी हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ऐसे कैसे, हम किसी दूसरे को क्यों अपना नाम दे, उसकी रगों में पता नहीं किसका खून है, आगे चलकर वो पता नहीं क्या करे, हमारे खानदान का वो नाम डुबा दे। मतलब ऐसी कुछ बातें की उन्होंने और साफ इनकार कर दिया कि भाई नहीं, ये हो ही नहीं सकता, भूल जाओ। ट्रीटमेंट वगैरह तक तो वो रेडी हो गए थे, जबकि उनको तो उसमें भी आपत्ति थी, है ना। लेकिन फिर भी कैसे तैसे वो माने आपकी मदर इन लॉ के मनाने के बाद। लेकिन इस बार नहीं। लेकिन फिर भी आपकी मदर इन लॉ जो है, आपकी माँ जो है, यदि आप बॉय इसे देख रहे हो तो आपकी माँ हो सकती है, यदि आप एक गर्ल हो तो ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती है। तो इन्होंने आपका फ्रेंड्स बहुत साथ दिया है। यस, इन्होंने आपके लिए वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। इन्होंने बहुत बड़ी बात भी बोल दी इनको कि देखो, यदि आपने मेरे बच्चों के साथ अन्याय किया तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। मतलब इस उम्र में, जाहिर सी बात है इनकी उम्र अराउंड 50 होगी, तो इस उम्र में ये जो इतनी बड़ी बात बोल दी, उसके लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन एक बार भी इन्होंने ये नहीं सोचा, इन्होंने आपके प्यार के लिए इतनी बड़ी बात बोल दी फ्रेंड्स। यस, सो जो भी आपकी मदर है या आपकी मदर इन लॉ है, उन्होंने आपका बहुत साथ दिया है और उनके ही साथ आपको मिलने की वजह से आपकी लाइफ में अब वो होने जा रहा है जिसकी आपने पूरी तरह से उम्मीद ही छोड़ दी थी, है ना। आपकी लाइफ में वही रिश्ता आपको मिलने जा रहा है और शायद अब रेडी हो गए हो, बातें भी हो रही है किसी ऑर्फनेज से,
कि बेबी अडॉप्ट करने के पेपर्स वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए आप लोग पूरी कर रहे हो मेहनत की, क्योंकि ऐसे ही किसी को वो लोग बेबी नहीं देते हैं, क्योंकि उनको भी तो सिक्योरिटी दिखानी पड़ती है ना आपने, कि भाई हम इस बच्चे को ले रहे हैं तो इसका बहुत अच्छे से पालन पोषण करेंगे, अच्छी परवरिश देंगे, है ना। तो आपने बहुत चीजें की हैं बच्चे के लिए। और यहाँ आप में से कोई पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिनके दिमाग में आइडियाज तो बहुत है बिजनेस शुरू करने के लिए, स्टार्टअप के लिए, लेकिन उसके लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। मतलब उतना पैसा नहीं है कि आप एक नए स्टार्टअप को शुरू कर सको। और आप सोचते कि काश मुझे भी कोई पर्सन का साथ मिल जाए जो इन्वेस्ट करे मेरे बिजनेस में पैसे और मैं शुरू कर दूं। फ्रेंड्स, आप मेहनती तो बहुत हो, काम से नहीं डरते आप, लेकिन आपके पास पैसे की ही कमी थी, है ना। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका अटूट विश्वास खुद पर रंग लेकर आ रहा है। यस, ये जो मैंने तीनों परिस्थिति बयां की उसमें से आपकी कोई भी परिस्थिति हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है, बट जो भी हो फॉर श्योर आपके लिए जस्टिस, न्याय आ रहा है। और आपकी लाइफ में आपको वो हासिल होने जा रहा है फ्रेंड्स जिसकी आपको बिल्कुल ही उम्मीद नहीं बची थी दिल में कि वो आपको मिलेगा, है ना। और जाहिर सी बात है, जब वो आप हासिल करोगे लोगों के होठों पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम रहेगा कि सच में ये तो कोई जादूगर ही है, कि इन्होंने कैसे अपनी जादूगरी दिखाई और सब कुछ पल भर में बदल दिया। क्योंकि सब जानते हैं कि इनको मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, लेकिन आपने कर दिखाया। कुछ तरकीब लगाई होगी डेफिनेटली, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आपने कुछ ऐसी तरकीब लगाई कि इनको फिर झुकना ही पड़ा। यस फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में एक ऐसे फेज की एंडिंग हो रही है जो आपके लिए काफी दर्दनाक था। जाहिर सी बात है, जिसको आप चाहते हो जब उसका प्यार नहीं मिलता आपको, या जिस बच्चे की आपको ख्वाहिश होती है वो आपकी गोद में नहीं आ सकता, तो आपको लगता है कि फिर मेरे इस जीवन का मतलब ही क्या है ना। तो वेल, अब फरवरी मंथ में आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। लोग आपके बारे में यही बातें करने वाले हैं कि सच में इन्होंने जो जिद पकड़ ली थी ना कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये तो मुझे करना ही है, और इन्होंने उस एक चीज के पीछे पूरा अपना एफर्ट दे दिया, उसकी वजह से ही आज उनको यानी कि आपको वो हासिल हो रहा है। यस, आपकी लाइफ में आपको वो खुशी मिलने जा रही है फ्रेंड्स। और लोग आपको एक मैजिशियन कहेंगे कि भाई सच में इन्होंने इनको झुका दिया, क्योंकि ये जो भी पर्सन है फ्रेंड्स बहुत स्ट्रिक्ट है। सब जानते हैं कि इनको झुकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन अब ये पूरी तरह से पिघल चुके हैं। लोग आपके बारे में ये भी चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स कि नसीब हो तो इनके जैसा, कि इनको मिलने की उम्मीद भी नहीं थी लेकिन मिल गया। और एक हम है कि सब कुछ सही होता है लेकिन फिर भी हमें वो नहीं मिलता, हमारे घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता। यस, आपकी मदर का जो फ्रेंड्स आपको सपोर्ट मिला है ना, सच में आप बहुत नसीब वाले हो, क्योंकि इनके सपोर्ट की वजह से ही आपकी लाइफ में वो खुशियां आप पाने जा रहे हो, है ना। डेफिनेटली आपके जैसा नसीब हर एक का नहीं हो सकता। लोग आपके बारे में ये भी बातें करने वाले हैं फ्रेंड्स कि सिर्फ नसीब ही नहीं, इनके जैसी जिद भी खुद के अंदर होनी चाहिए। यस, क्योंकि इन्होंने जो जिद पकड़ ली थी ना कि नहीं ये चाहिए तो यही चाहिए और कोई नहीं, ये फिर चाहे किसी भी मामले में हो, आप जो भी हासिल करना चाहते हो ना, उसे हासिल करने की जिद यदि होती है ना, तो उसके सामने हर एक को झुकना पड़ता है।
आपके फादर झुक गए। क्यों? क्योंकि आपने जिद पकड़ ली थी। वरना अक्सर ये भी होता है कि जिद इनकी पूरी होती है। यस, दूसरे किसी के साथ शादी कर लेते हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके सामने में भी बहुत सारे प्रपोजल आए होंगे, लेकिन आपने इनकार किया होगा। हो सकता है कि उनसे भी पैसे वाले आए होंगे आपके सामने, लेकिन आपने इनकार कर दिया होगा कि नहीं। और आपका ये जो प्यार आपके पार्टनर के लिए था ना, उसे देखकर ही शायद इनको झुकना पड़ा कि नहीं, आप सच में उनसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए आपने अच्छे अच्छे रिश्ते को ठुकराया। लोग आपके बारे में यही कहने वाले हैं कि इन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत पर आखिर वो पा ही लिया जो ये पाना चाहते थे, और इन्होंने वो कर दिखाया जो एकदम से इम्पॉसिबल था। कभी हमने सोचा नहीं था कि यस, इनकी शादी होगी, लेकिन देखो अब इनकी शादी होने जा रही है। और इनके पापा जो कभी झुकते नहीं, झुक गए। मतलब आप सच में फ्रेंड्स एक जादूगर ही हो। लोग ये भी कहेंगे कि इन्होंने साम दाम दंड भेद सब लगा लिया और किया वही जो आप चाहते थे। लोग एक लंबे समय तक आपको याद रखने वाले हैं फ्रेंड्स। यस, कि कैसे आपने अपनी जिद पूरी की और वो पाया जो आप चाहते हो। ब्यूटीफुल। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं